हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और नमस्ते भारत में अब बताते हैं आपको, कुलगांव में गोलियों का जवाब जरूर मिलेगा, ये किसने कहा। जम्मू कश्मीर में 3 बीजेपी नेताओं की हत्या पर प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया है। उन्होंने आतंकी हमले की निंदा की। उधर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस हत्या के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को ही जिम्मेदार बता दिया। क्या महबूबा ने कश्मीर में दी आतंक को हवा? क्या गुपकार गैंग से बड़ा आतंकियों का हौसला? क्या कश्मीर की शांति से फिर बौखलाया पाकिस्तान? कश्मीरी आवाम के दिल में कौन पैदा कर रहा है डर? गाड़ी के शीशे पर गोलियों के 7 निशान और निशाना बने बीजेपी के 3 नेता और कार्यकर्ता। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में आतंकियों ने बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी। हमला कुलगाम के वायकेपुरा में हुआ। बीजेपी युवा मोर्चा के 2 जिला महासचिव फिदा हुसैन याटू और उमर रमजान के साथ ही भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उमर राशिद बेग को गोली मार दी। गोली लगने के बाद तीनों को पास के अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सभी को मृत घोषित कर दिया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद इलाके में भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में केस भी दर्ज किया है। पुलिस ने इसे आतंकी हमला बताया है। इस आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर लिखा, मैं 3 युवा कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा करता हूं। वो समझदार युवा थे, जम्मू कश्मीर के लिए उत्कृष्ट काम कर रहे थे। दुख के इस समय में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। उनकी आत्मा को शांति मिले। कश्मीर में बीजेपी के 3 नेताओं की हत्या के बाद बीजेपी की युवा इकाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने भी ट्वीट कर लिखा, दुख के साथ मैं आपसे जम्मू कश्मीर के कुलगांव में 3 भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं की नृशंस हत्या की खबर साझा कर रहा हूं। श्री फिदा हुसैन याटू, उमर हज्जाम और वसीम अहमद हमारे शहीद भाई हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ता आपसे वादा करता है कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देंगे। हम आतंक से लड़ेंगे और जीतेंगे। मैं समझता हूं कि इंसान का कत्ल करना पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक बेगुनाहों को मार के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दरख्वास्त है, जो यहाँ पर ग्रास रूट लेवल पे पॉलिटिकल वर्कर जो काम करता है, उसको सिक्योरिटी और एकोमोडेशन पूरी तरीके से फराहम की जानी चाहिए। बीजेपी नेताओं की हत्या पर शोक संदेश पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी आया। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लिखा, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले से भयानक खबर है। मैं आतंकी हमले में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की निंदा करता हूं। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे और इस मुश्किल समय में उनके परिवार को दुख सहने की ताकत दे। इसके बाद महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट कर लिखा, कुलगाम में 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के बारे में सुनकर दुख हुआ। उनके परिवारों के प्रति संवेदना। आखिरकार भारत सरकार की नीतियों के कारण जम्मू कश्मीर के लोगों को ही अपनी जान गंवानी पड़ती है। हैरत की बात है कि 3 बीजेपी नेताओं की आतंकियों द्वारा की गई हत्या के लिए महबूबा मुफ्ती ने भारत सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बता दिया। यहाँ सवाल है कि कौन है जो कश्मीर में आतंक के धुएं में आग लगा रहा है? कौन है जो कश्मीर के नाम पर जान लेने और देने की बात कर रहा है? हम सबको इस बात का इरादा करना होगा कि जो दिल्ली दरबार ने 5 अगस्त को गैर आईनी, गैर जमहूरी, गैर कानूनी तरीके से हमसे छीन लिया, उसे वापस लेना होगा। जम्मू कश्मीर में हजारों लोगों ने अपनी जानें निशावर की। उसको हल करने के लिए हमें अपनी जदोजहद जारी रखनी होगी। सवाल ये भी है कि कौन है जो कश्मीर में 370 को हटाए जाने के बाद घाटी की शांति को अशांति में बदल रहा है? इसे समझने के लिए आपको महबूबा मुफ्ती का तिरंगे पर कुछ दिनों पहले दिया बयान सुनना चाहिए। देखो, झंडा तो मेरा ही झंडा तो ये है, सामने मैंने रखा है। जिस वक्त हमारा ये झंडा वापस आएगा, हम उस झंडे को भी उठा लेंगे। मगर जब तक हमारा अपना झंडा डाकुओं ने डाके में ले लिया है, तब तक हम किसी और झंडे को हाथ में नहीं उठाएंगे।
भारत जब पिछले हफ्ते 22 अक्टूबर को कश्मीर में पाकिस्तानी कबायलियों के हमले के विरोध में ब्लैक डे मना रहा था, तब महबूबा मुफ्ती का तिरंगा विरोध सामने आया। कश्मीर की जनता ने महबूबा को जवाब भी तिरंगे से ही दिया। 22 अक्टूबर को महबूबा मुफ्ती के झंडे वाले बयान के खिलाफ तिरंगे के साथ जम्मू कश्मीर की सड़कों पर जनसमूह उमड़ा। जम्मू में पीडीपी के दफ्तर को तिरंगे से पाट दिया गया। एक तरफ घाटी में जहां मौसम सर्द होता जा रहा है, वहीं महबूबा मुफ्ती और उमर फारूक अब्दुल्ला के एक उपकार प्रस्ताव ने घाटी के माहौल को गर्मा दिया। ब्लैक डे से लेकर तिरंगा रैली तक हलचल दिखी। अब बीजेपी नेता आतंकियों के निशाने पर हैं और महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि भारत सरकार की नीतियों से ही कश्मीरी आतंकियों का निशाना बन रहे हैं।